हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसमें हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको फजान रूल के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी आपको। कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, कुछ रेडियस पे, चार्ज पे, है ना। और क्या क्या हुआ था, लैटिस एनर्जी और वो बॉन्ड हेबर्ट साइकिल का जो मैंने पूरा बताया था। तो आज के पार्ट में, आज का पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पाई और सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं। सबसे पहले पाई और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। जो कौन से ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाद में आएंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग यानी कि जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं ना एक दूसरे से, ओवरलैप करते हैं, तब बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, लेट सपोज ये एक हाइड्रोजन का 1s एटम है और ये एक हाइड्रोजन का 1s एटम है। अब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। ये ओवरलैप करके और ये इनका इंटरसेक्शन और ये बनता है H2। तो एक हाइड्रोजन 1s और एक हाइड्रोजन 1s मिलके ये H2 ऐसे बनाते हैं 1s। समझ रहे हो। तो अब ध्यान से सुनना, ये ओवरलैपिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन का तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग से। ठीक है, दूसरा ये कि हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी उसमें उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होंगी जिनके अपोजिट साइन है। मतलब कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का साइन ये है, तो इस साइड इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का साइन ये होना चाहिए। मतलब दोनों साइड अपोजिट साइन होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। मतलब लेट सपोज ये ओवरलैपिंग है तो 50% से कम है। अगर 50% ज़्यादा हो जाएगी तो लेट सपोज ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी। तो मतलब कि ऐसी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो 50% से कम होनी चाहिए, जैसे ऐसे। ठीक है, चौथा क्या है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। अब अगर मैं इस ओवरलैपिंग की बात करूँ तो बहुत कम है। डिस्टेंस पे आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा है न्यूक्लियस से। लेकिन अगर मैं इस ओवरलैपिंग की बात करूँ तो इसमें आप देखोगे डिस्टेंस बहुत कम है और दोनों एक दूसरे से बहुत पास है। तो एनर्जी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा और उतना कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, अब जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है, आपने पढ़ लिया। जब ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके से होती है। एक ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसे आप एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हो। और दूसरा ओवरलैपिंग होता है आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको आप पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन मतलब कि वर्टिकल, मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल बनता है। मेरे एक हाथ से फ़ोन है तो मैं बता नहीं सकता, अभी बता दूंगा। साइड वाइज से बनता है पाई बॉन्ड, अभी आपको बता दूंगा अच्छे से, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से मतलब कि एक हाथ ऐसे सामने और ऐसा एक और हाथ ऐसे सामने। मेरे लिए मुश्किल है ऐसे करना आपके लिए, बट अभी बता दूँगा। ये समझ में आ गया। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब कि लेट सपोज मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, ऐसे होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। और अगर मैं बात करूँ साइड वाइज ओवरलैपिंग की तो वो ऐसे होती है। समझ रहे हो, हेड ऑन मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ओवरलैपिंग होती है और साइड वाइज मतलब ऐसे वर्टिकल वे में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, छठा पॉइंट ये है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होनी चाहिए इनका साइन सेम है। मतलब लेट सपोज, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का करके बताया था कि जैसे ये लेट सपोज हाइड्रोजन का 1s वाला है और ये हाइड्रोजन का 1s वाला है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि अगर इस साइड ये वाला इलेक्ट्रॉन का साइन है तो इस साइड क्या होना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन का साइन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आ गई कि सेम साइन वाले बनाने चाहिए। लेट सपोज ये भी बना सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी अगर ये नेगेटिव होता और ये नेगेटिव होता तब भी बिल्कुल ठीक होता। समझ रहे हो। तो दो सेम साइन वाले ही ऑर्बिटल बनाते हैं। हाँ, दूध ले आओ ले आओ ले आओ। ठीक है, उसके बाद दो सेम साइन वाले क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जैसे दो सेम साइन वाले और यहाँ पे दो सेम साइन वाले। ठीक है, तो दो सेम साइन वाले क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे।
इसके बाद और देखो यार, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में चल रहा हूँ। अब जो एस वाले ऑर्बिटल है वो ऐसे बनाते हैं, जो पी वाले ऑर्बिटल है एस वाले ऐसे बनाएंगे, पी वाले कैसे बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो एस है वो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। हमेशा रखना एस, जहाँ पे भी एस आ जाएगा वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। पी जब भी पी बनेगा तो सिग्मा भी बन सकता है या फिर पाई बन सकता है। तो अगर मैं बोला पी ओवरलैपिंग हो रही है तो फिर सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, उस केस में पाई बॉन्ड बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एस बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे 100% मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एस पी बॉन्ड बन रहा है तो एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर हो सकता है ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, सेम साइन वाले, और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग सेम है यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्या है, अलग है। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्या है इसमें, अलग है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। क्या इसमें पाई बॉन्ड बन सकता है? आप बोलोगे ऐसे बन सकता है, ये गलत है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे भी एस आएगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनेगा एस पी। ठीक है, समझ में आया। लेकिन पी में ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो एस में और एस में दोनों में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। लेकिन पी में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, दोनों ही क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एस बॉन्ड कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस जहाँ पे भी आएगा सिग्मा आएगा, चाहे एस में सिग्मा हो, एस में सिग्मा हो, पी में हमेशा क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, इनका बॉन्ड कैसे बनेगा। हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि 1s1 ही है, एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो उसके आउटर मोस्ट में एक 2s2 वाला ऑर्बिटल है जिसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और एक है 2p5 जिसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा ऑर्बिटल है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका ये इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा, और ये अपना अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखना। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन का 1s वाला है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है, अब फ्लोरीन का 2p वाला ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 2p वाला बनेगा इसमें, बिकॉज 2p से जा रहा है। ठीक है, और 2p में भी कौन से वाले, भाई x होता है, ये y होता है, z होता है, तो 2p z से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2p z। और हाइड्रोजन का एक ये वाला जा रहा है और फ्लोरीन का अपोजिट वाला जा रहा है। आप चाहो तो इसका अपोजिट और इसका सेम कर लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये वाला जा रहा है और फ्लोरीन का ये वाला जा रहा है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। लेट्स सपोज ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। ये 2p z जा रहा है फ्लोरीन का, समझ रहे हो। तो ऐसे बनता है इसमें पाई बॉन्ड। और हाइड्रोजन जहाँ पे भी कोवेलेंट आएगा वहाँ पे ओवरलैपिंग तो होगी। और यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये क्या होगा, सिग्मा। जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल या फिर एक्सियल या फिर हेड ऑन, ये हेड ऑन होता है, इसके हेड से इसके हेड तक हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, पाई बॉन्ड, नहीं सिग्मा। ठीक है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के 1s से और फ्लोरीन के 2p से बन रहा है, तो इस बॉन्ड को मैं बोलूँगा 1s2p बॉन्ड। हाइड्रोजन के 1s से और फ्लोरीन के 2p से 1s2p बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मैं आपको एक ऑर्डर दूँ, 1s2p और लो 2s2p, या फिर 2p ले लो, और 3p 3s, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें होगी। भाई बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था उसमें ज़्यादा होती है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो जहाँ पे भी ऐसा आ गया वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो सबसे मैक्सिमम होगा। मिनिमम कौन सा होगा, आपको पता है p और s, p, तो 3p 3s, आपको पता है 3s थर्ड ऑर्बिटल तो बहुत दूर होता है, तो ये सबसे मिनिमम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें, 1s2p में, बिकॉज वो न्यूक्लियस के क्लोज है, बॉन्ड लेंथ कम है और इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बिकॉज थर्ड ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी अभी तक आप लोगों को।
अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस और फॉस्फोरस की, अब फॉस्फोरस के आप बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 6 10 12 ज़्यादा बना दी 3, तो इसके 1 2 यहाँ पे आएंगे और इसके 5 1 2 3। सिमिलरली एक और फॉस्फोरस होगा ऐसे, तो ये क्या करेंगे आपस में शेयरिंग करेंगे। तो एक फॉस्फोरस का पी बॉन्ड, बिकॉज इसका पी इसके पी के साथ ऐसे शेयर करेगा, इसका पी इसका, तो लेट सपोज ये इसका पी जेड इसके पी जेड से करेगा, इसका पी वाई, अच्छा अपोजिट साइन के हो गए, ये याद रखना, इसके अपोजिट साइन होंगे, ठीक है। तो इसका पी एक्स इसके पी एक्स से करेगा, इसका पी वाई से करेगा, पी जेड से करेगा। लेट सपोज मैं पी वाई वाला बना रहा हूँ, तो लेट सपोज ये मैंने नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, लेट सपोज मैंने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। सेम साइन वाले करते हैं, अपोजिट स्पिन वाले। अब क्योंकि इसका 3p जा रहा है और इसका भी 3p जा रहा है, तो इसमें बोलूँगा 3p बॉन्ड, एक्स और वाई जेड 3p बॉन्ड, ठीक है। या फिर आप इसे pp बॉन्ड भी कह सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और क्योंकि फॉस्फोरस ऐसे बन रहा है तो सिग्मा आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है BF3 के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछता है, पी रहा हूँ BF3 मैं बोल रहा हूँ 1s2 2s2 आयरन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 2p1। फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना आ रहा है, 1 2 1, और इसका 1 2 1 1 1 1 2, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, ये होता है। अब ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे इसमें शेयरिंग कैसे होगी, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 2s2 2p1, तो इसमें क्या होगा कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र हो गया, बढ़िया। एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड यार। BF3, अच्छा एक और बनेगा ना, वही मैं सोचूँ, थोड़ा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। फ्लोरीन, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसे यहीं पे रहने दो, 1 2 1 2 1। सैलरी इसका एक और बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। आप ध्यान से देखना, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे इधर ट्रांसफ़र कर देगा, क्या कर देगा, इधर ट्रांसफ़र कर देगा। कौन कर देगा, बोरॉन, ठीक है। जब ये इसे इधर ट्रांसफ़र करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना है, BF3, अब BF3 में क्या होगा कि इसका जो 2s है बोरॉन का ये वाला जो 2s है, ये फ्लोरीन के 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। और इसका ये वाला सिमिलरली, इसका ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बिकॉज उसे अपने पेयर्ड करना है, तो ये इसके साथ बना देगा, ये इसके साथ बना देगा और ये इसके साथ बना देगा, बिकॉज ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी। तो जो अनपेड वाले वो साथ में बना के अपने आप को पेड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हो इसमें कि इसका S इसके P के साथ बना रहा है तो एक SP बॉन्ड हो गया, इसका P इसके P के साथ बना है तो एक PP बॉन्ड हो गया, इसका P इसके साथ कि 2 PP बॉन्ड होगा और एक SP बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि सिग्मा कितने और पाई कितने हैं। तो बोरॉन है एक, ऐसे बनेगा इसका। आप अच्छा अगला लेक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे होगा तो आपको जल्द से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बोरॉन का जो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे सिंगल बॉन्ड, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी यही समझ लो कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है, तो जहाँ पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पे आपको क्या बनाना है, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसके इसमें बन रहा है, ठीक है। और हमेशा देखना है कि जो फर्स्ट बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा ही होता है, अभी हम आगे करेंगे। अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O के केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन की भी आप देखोगे 1 2 1 1s2 2s2 1s2 2s2 4 6 4 होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे ऑक्सीजन के 2s2 2p4। हाँ, और हाइड्रोजन के क्या बनेंगे, एक ये बनेगा और हाइड्रोजन का एक ये बनेगा। अब क्या होगा
ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का ये इसके साथ कोलैब करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा, तो एक sp बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक sp बॉन्ड बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसका s इसके p के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक s आ गई, न्यूक्लियस बनाया मैंने, और फिर ये एक और p बॉन्ड है जो इसके s के साथ बना रहा है। हाइड्रोजन का ये वाला s इसके p के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन का ये वाला s ऑक्सीजन के इस p के साथ बना रहा है। समझ में आ रहा है? इसे मैंने py ले लिया, इसे मैंने px ले लिया। आपकी मर्जी, आप किसी को भी x एक्सिस y एक्सिस ले लो, बट मेरा मेन इसमें ये था कि आपको बताना कि भाई बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों क्या आते हैं, सिग्मा बॉन्ड के। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आपको बताया था जो PP है वो सिग्मा बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं। जैसे ऐसे ये सिग्मा बना दिया और पाई के लिए ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली, सिंपल सा है। अब अगर मैं O2 की बात करूँ तो O2 में कैसा होता है, O2 में ध्यान से सुनना, O2 के लिए एक तो ये होगी, ये मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए बनाता हूँ, ये मैं किसके लिए बनाता हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए। कितने होते हैं यार, 1:2:4 4 4 8 होते हैं ना, हाँ, 1 2 मेरे बन गए, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा एक और बनेगा, तो ये कोलैब करेंगे एक दूसरे के साथ। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस केस में ऑक्सीजन का ये वाला, जब आप ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन रहे होंगे। और अगर मैं आपसे ओवरलैपिंग पूछूंगा तो कौन कौन सा बनेगा, इसमें PP ओवरलैपिंग बनेगा, इसका P इसके P के साथ, इसका P इसके, तो PP ओवरलैपिंग है और डबल बॉन्ड बन रहा है इस केस में। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमेशा रखना, जो पहला बॉन्ड होता है हमेशा ऊपर का सिग्मा होता है और उसके बाद से पाई होता है, नीचे के आगे पाई, हमेशा सिग्मा से स्टार्ट करना है। जैसे आपने फॉस्फोरस का पढ़ा था या चलो हाइड्रोजन का पढ़ा था, तो हाइड्रोजन केस में क्या होता है कि पहला हमेशा सिग्मा स्टार्ट किया, ऐसे सिग्मा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता है ऐसे, तो पहला सिग्मा होता है, फिर नीचे का पाई, नीचे का पाई, समझ रहे हो। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूँ, 4 बॉन्ड बन रहे जो पॉसिबल है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऊपर वाला सिग्मा हो गया और नीचे वाले तीनों पाई हो गए। तो आई होप आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे बॉन्ड डिसाइड करना होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेट सपोज मैंने आपसे पूछा C2H2 में, तो C2H2 ऐसा बन गया, तो इसमें कितना बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और इसमें बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड वहाँ पे पाए, सॉरी सिग्मा से स्टार्ट करा, फिर पाए सिग्मा, तो 3 सिग्मा बन जाएंगे और 2 पाए बन जाएंगे। एक और पूछता हूँ, CH3COOH, CH3 COOH, ठीक है, ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा आई थिंक। तो पहला सिग्मा 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 सिग्मा, पहले वाला सिग्मा फिर दूसरा वाला पाए, तो इसमें कितने बनेंगे, 5 सिग्मा और 1 पाए बनेंगे, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 और ये छठा और ये 7वां, 7 सिग्मा बनेंगे यार इसमें, और 8वां क्या बनेगा, और एक क्या बनेगा इसमें, पाए बनेगा। इसको इसमें इसके साथ भी करना, सिग्मा बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ SO3 का, अब SO3 का स्ट्रक्चर आप लुईस डॉट में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो यार, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। अब इसमें पहला सिग्मा, फिर पाए, सिग्मा पाए, तो 3 सिग्मा 3 पाए। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगेन इसे भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे अच्छे से, अभी के लिए समझ जाओ। सिग्मा 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 पाए, 6 सिग्मा 2 पाए। एक और स्ट्रक्चर होता है C2CN4, इसे आप ऑर्गेनिक पे पढ़ोगे, तो C2 ऐसे और फिर ऐसे होता है। अभी आप इसे याद ही कर लो, ठीक है, अभी से आप याद ही कर सकते हो, बिकॉज अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में। इसके ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे और इसके भी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, गिनो, सिग्मा 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 सिग्मा
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा। एक बार फिर गिने थे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा है। अब सिग्मा वाले से हटा दी बिकॉज कन्फ्यूजन लग गया गिनते समय पाए। ठीक है, अब पाए गिनो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 10 10 पाए हो गए। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाए हो गए, सॉरी 9 पाए हो गए, 9 सिग्मा हो गए और 9 पाए हो गए। अगर मैं आपसे बेंजीन का पूछूं तो बेंजीन यानी कि C6H6 का तो कैसा होगा। अब आपको पता है बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। 1 2 3 4 एक और बनेगा। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आ रहे होते हैं, समझ में आ रहा है। तो कितने सिग्मा बनेंगे, 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बन जाएंगे, 5 सिग्मा बनेंगे। एक अच्छा इसमें भी तो बनेगा, 6 सिग्मा बन जाएंगे और एक इसका पाए, एक इसका पाए, एक इसका पाए, तो 6 सिग्मा और 3 पाए बन जाएंगे इसमें। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इसी के अंदर हमारा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड कैसे बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल है SS SP, है ना, और क्या हो सकते हैं PP। और अगर मैं बात करूँ पाई बॉन्ड की तो उसमें भी PP होगा, उसमें PD भी होगा और DD भी होगा। DD कैसा बनेगा, ऐसा होता है ना D, ऐसा होता है D यार। ठीक है, तो एक और D ऐसा आ जाएगा, ये DD ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, सिग्मा में ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाती है बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल अच्छे से हो पाती है। ठीक है, लेकिन साइड वाइज में वो ठीक से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड थोड़ा कंपेरेटिवली वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 80 कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। लेकिन पाई बॉन्ड में बॉन्ड बहुत वीक होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 65 कैलोरी पर मोल होती है। तो आप देख रहे हो बॉन्ड एनर्जी सिग्मा में ज़्यादा है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमेशा जब भी आप दो आइटम्स मिलाओगे तो सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद ही फॉर्म होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो सिग्मा बॉन्ड है वो अकेले बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, छठा जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है रोटेट कर सकता है पूरा 360 डिग्री पूरा रोटेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अंडर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज़ पॉसिबल बट अंडर पाई बॉन्ड रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अकेले बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेले कभी नहीं बन सकता, सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बॉन्ड एनर्जी सब ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन पाई बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उसमें ओवरलैपिंग कम होती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इसके एग्जांपल ये रहे, इसके एग्जांपल ये रहे। इस ये वाला जो हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये होता है पैरेलल या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो इस क्लास में हमने पूरा सिग्मा और पाई बॉन्ड पूरा अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उसके अगली क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक लूँगा मैं, उसके बाद थोड़ी सी देर बाद मैं इस चैप्टर के दोबारा वीडियोज़ आना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और फिज़िक्स पे भी वीडियोज़ आने वाली, चिंता करने की बात नहीं है। बाय बाय बाय।